रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3D इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि वो किस तरह से हम देते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट वगैरह पे। तो यहाँ पे देखें कि ये एक पाकिस्तान टेक्स्ट लिखा हुआ है विद सेलेक्ट दिस टेक्स्ट। तो इसको हमने 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, हम इफ़ेक्ट्स में जा सकते हैं 3D, और 3D के अंदर तीन ऑप्शंस हैं। इसमें से एक्सट्रूड करते हैं हम, और एक्सट्रूड जब आप करते हैं तो यहाँ पे सेवरल ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसकी ये पोजीशन इस तरफ एक्सट्रूड होगा ये, और इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू में आपको अपना टेक्स्ट जो है वो नज़र आएगा 3D में ऐसे एक्सट्रूड होते हुए। इसकी एक्सट्रूजन को यहाँ से हम इसकी एक्सट्रूजन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और एक्सट्रूजन जो है वो ज़्यादा यानी यूज़ होने वाली चीज़ है। और इसके बाद यहाँ पे बेवल के स्टाइल्स भी हैं, और बेवल स्टाइल्स भी आप जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सरफेस भी है, और प्लास्टिक शेडिंग वायर फ्रेम में अगर देखेंगे तो आपको इस तरह से विजुअलाइज होगा, और हम प्लास्टिक शेडिंग में ही इसको देखते हैं। इसके अलावा हम इसकी डेप्थ को कम करते हैं थोड़ा, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इफ़ेक्ट हमें मिल रहा है। और इसको फिर हम यानी यहाँ से इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन को इसको मूव करने के दो तरीके होते हैं। एक ये है कि आप यहाँ से पिक करके इसको मूव कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो होता है वो ज़्यादा बेहतर है। वो ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और फिर आप इसको रोटेट करें तो दैट विल बी वे मोर इजी देन द प्रीवियस मेथड। तो आप इस तरह से जब कर लेते हैं तो अब हमारे पास मोर ऑप्शंस भी हैं, और अगर हम मोर ऑप्शंस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें लाइट इंटेंसिटी वगैरह मिलती है, और हम यहाँ से लाइट वगैरह को भी इसका ड्रॉप, चूँकि टेक्स्ट पे लाइटिंग भी पड़ती है, तो आप देख सकते हैं कि जब हम लाइट को चेंज करेंगे तो टेक्स्ट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जहाँ पे आपको लाइटिंग चाहिए वहाँ पे आप इसको रखें और ओके करते हैं। तो दैट्स आर 3D टेक्स्ट। और 3D टेक्स्ट पे इलस्ट्रेटर में मज़े की बात यह है कि ये लिमिटेड नहीं हुआ, बल्कि आप जो है इसको अब एडिट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह आम टेक्स्ट को एडिट किया जाता है, इसी तरह से इस टेक्स्ट को भी एडिट किया जा सकता है। तो दैट्स वेरी आसम फीचर। और फिर आप इस पर डिफरेंट जो है वो ब्लेंड्स वगैरह और डिफरेंट और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। एनी हाउ हम अभी जो है वो इसकी प्रैक्टिकली एक थोड़ा देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं 3D को अपने डिफरेंट इलस्ट्रेटर के डिफरेंट गेम के अंदर या वेब या एप्स के अंदर आइकन्स बनाने में। तो मैं कुछ डेस्कटॉप पे आइकन्स मैंने वैसे पिक किए हैं और बनाए हैं इस तरह से। ये 1 2 3 4 9 इस तरह नंबरिंग है उनकी। तो उन्हें हम जहाँ पे प्लेस करते हैं, पहले प्लेस एंड डेस्कटॉप पे जाते हैं और इनको हम पिक करते हैं कंट्रोल प्रेस करके। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पिक किया जा सकता है और इनको हम प्लेस करते हैं इलस्ट्रेटर में 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 9 आइकन्स हैं, और इनको हम थोड़ा छोटा करते हैं और साइड पे ले आते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो एक राउंड सर्कल बना लेते हैं, और यहाँ पे सर्कल बनाते हैं जी। यूँ अगर आल्ट प्रेस करेंगे तो सर्कल जो है वो सेम प्रोपोर्शंस में बनेगा। और ये सर्कल बनाने के बाद हम सर्कल को डुप्लीकेट करते हैं, यूँ थोड़ा सा फासला दे देते हैं इसमें, और
इन सर्कल्स को फिर से डुप्लिकेट करते हैं, कंट्रोल डी यूज़ करते हैं जब हमने एक तरह से कॉपी बनानी होती है। मसलन आप के पास ये है सर्कल है, इसको आप मल्टीपल दफ़ा इक्वल डिस्टेंस पे यानी डुप्लिकेट करना चाहते हैं, तो एक फर्स्ट कॉपी आप बनाएंगे आर्ट प्रेस करके और फिर डी प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल डी। तो यहाँ पे आपके ये सर्कल्स जो हैं वो बनते जाएंगे। एनी हाउ हम यहाँ से नेक्स्ट कलर चूज़ कर लेते हैं इसका, और कलर्स जो हैं वो इनके हम चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट कलर्स पिक करते हैं। और यहाँ पे जी इसको हम ये वाला दे देते हैं, इसके बाद हम इसको दे देते हैं जी कोई और कलर, इसको दे देते हैं कोई और कलर, इसको दे देते हैं। इस तरह की आपको अगर आप गूगल वगैरह पे जाते हैं तो, या कंपनीज के अंदर भी जब इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाई जाती है या रिप्रेजेंटेशंस, तो इस तरह के आइकन्स आपको वहाँ पे नज़र आते हैं, और उसका मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये फोकस चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली आपको काम आएंगी इन फ्यूचर, और इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखिए। और अब हम जी ये ग्रीन चूज़ कर लेते हैं और दैट्स इट। तो अब यूँ करते हैं कि अगर हम इन आइकन्स को प्लेस करते हैं इनके ऊपर तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। रेंज इनटू फ्रंट, और इसके बाद इसको ये थोड़ा सा इसको रीसाइज वगैरह कर लें। आप अपने आइकन्स डेफिनेटली कोई भी बनाएंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। और इस कलर के अंदर कलर्स चले हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आ गया जी, और ये भी आ गया। एंड दिस वन, डार्क कलर ज़्यादा बेहतर हैं, तो अच्छा ये आ गया एक फाइनल। और अब हम इनको थोड़े कलर्स को चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली कलर्स कम्बिनेशंस जो हैं वो थोड़ी डार्कर में ज़्यादा बेहतर लग रही हैं, तो डार्कर कलर्स जो हैं वो हम चूज़ कर लेते हैं, और ताकि आइकन्स जो हैं वो हमें नज़र आएँ। इसको हम थोड़ा पिंकिश टाइप दे देते हैं। आप डेफिनेटली अपने मुताबिक इन चीज़ों को कर लेंगे, और दैट्स योर चॉइस कि आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और ये जो है जी इसको हम थोड़ा डार्क रेड करते हैं। अब ठीक है, तो दैट्स इट जी। तो ये हमारे पास कुछ आइकन्स हैं जिन्हें हम 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखें अब इसमें दो तरीक़ाकार हैं। अगर हम इन सर्कल को यानी ये जो आइकन्स वगैरह थे इनको हम उसका हिस्सा बना देते हैं तो वो 3D डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगा। तो हमने चूँकि सिर्फ सर्कल्स को करना है 3D फ़िलहाल, तो हम सर्कल्स को यूँ सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो इफ़ेक्ट 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल, प्रीव्यू। अगर आप यहाँ पे देखें प्रीव्यू, तो ये एक इक्वल सीक्वेंस में ये इस तरह से रोटेट हुए हैं, दैट्स गुड। और अगर हम इसको यूँ कर लें तो ये सारे के सारे
ठीक जा रहे हैं अभी तक। और मेरे ख्याल से कि हम यहाँ पे इस एंगल में इनको रखते हैं, बल्कि इस एंगल में, और बेवल जो है, इसकी डेप्थ जो है वो थोड़ी कम कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने इनको बेवल किया और ये 3D में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इनकी लाइटिंग को हम जो है वो दुरुस्त करते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग अगर हम डिफरेंट एंगल से डालें तो मे बी ज़्यादा बेहतर दिखे। तो हम जहाँ पे यानी हमें ठीक लगेगी, मुझे इधर ठीक लग रही है, तो वहाँ पे हम इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो एंगल्स हैं इसके 51 इस पर रोटेट हुआ है, एक्चुअली इन सब की रोटेशन हुई है। तो यहाँ पे आप देखें 51 -23 एंड 10 -10, तो इनको याद कर लेना है और इसके मुताबिक हम इन आइकन्स को भी रोटेट करेंगे। तो इसको अब हम कर लेते हैं 51, 23 एंड 10। तो इनको हम सिलेक्ट करते हैं और रोटेट करते हैं, इफेक्ट 3D रोटेट। और यहाँ पे लिखेंगे 51 -23 -10 और इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो अब आप देखें कि वो बिल्कुल आइकन जो हैं उसके ऊपर उसी तरह से उसी एंगल में आ गए हैं 3D टाइप। और इसको हम ओके कर देंगे और फिर ओके करने के बाद हम डेफिनेटली इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। और रोटेशन चूँकि ठीक है तो दैट विल बी फाइन। और मेरे ख्याल से वो पुरानी जगह ही ठीक थी। और इस तरह से जी हमने आइकन्स तैयार कर लिए। और इस तरह आप डिफरेंट किस्म के 3D आइकन्स जो हैं वो बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इनको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं और पिक्चर एक इसकी स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो दैट्स इट। इस वीडियो में हम इधर तक ही सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।